और अगर हम बात करें सर ट्रेड की, तो अगर आपने आईटीआई, ये ध्यान में रखिएगा, जो मैंने ऑब्लिक करके लिखा है ये अलग अलग पोस्ट के लिए, अगर आपके पास ये है या फिर ये है तो वो मान है, इसके लिए लिखा है, बाद बाकी सारा ट्रेड आपका इसमें शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने फोर्जर एंड हीट ट्रीटर से या फिर फाउंड्री मैन या पैटर्न मेकर या मोल्डर रिफ्रैक्टर, इन सभी से संबंधित कोई आईटीआई ट्रेड करा है तो मेरे मित्र आप पूरी तरीके से एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपके पास आईटीआई में फिटर, या फिटर में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, फिटर स्ट्रक्चर, उसके बाद अगर आप वेल्डर से हैं, कारपेंटर से हैं, यहां पे वेल्डर मैंने 2 बार लिख दिया, कारपेंटर से हैं, प्लम्बर या फिर मैकेनिक में मोटर व्हीकल्स, मटेरियल हैंडलिंग, सर क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन, मेरे मित्र इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इस संबंधित ट्रेड में हैं तो मेरे मित्र आपके लिए पोस्ट अवेलेबल है और आप एलिजिबल हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हम अपने ट्रेड में एलिजिबल हैं या नहीं है, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं समझ पाए हैं, तो मेरे मित्र स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना ट्रेड ढूंढ सकते हैं, लगभग मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आगे आगे भी आपके पास जो ट्रेड है, जैसे कि मैकेनिक डीजल हो गया, तो मैकेनिक डीजल में भी बहुत सारे ब्रांच है, तो मैकेनिक डीजल वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं। साथ में मेरे मित्र मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, मतलब भारी वाहन का जो मेंटेनेंस और रिपेयर वाला आपका सिस्टम है, उसके लिए अगर आपने संबंधित ट्रेड कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। मैकेनिक ऑटोमोबाइल और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, ये भी एलिजिबल है। साथ में मेरे मित्र ट्रैक्टर मैकेनिक, और यहां पे भी फिर वेल्डर लिख दिया, वेल्डर एक बार लिख दिया तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जहां पे भी ये ऑब्लिक लगा हुआ चला, समझ आना, या तो हमारे पास ट्रैक्टर मैकेनिक चाहिए या फिर हमारे पास जो उससे संबंधित है वो चाहिए। पेंटर भी मैंने आपको बता ही दिया, तो ट्रैक्टर मैकेनिक भी एलिजिबल है। साथ में साथ आपका मशीनिस्ट जो है, फ्रीज एंड एसी, यहां पे रेफ्रिजरेशन होगा और एयर कंडीशनिंग होगी, और साथ ही साथ जो टर्नर है वो एलिजिबल है। तो कुल मिला के आपके मन में जो संशय थी कि गुरुजी हमारा ट्रेड एलिजिबल है या नहीं है, तो मेरे मित्र अगर आप सही तरीके से देखोगे तो लगभग आपका सभी ट्रेड यहां पे अवेलेबल है। कारपेंटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, आपका मैकेनिक डीजल, फिर फिटर आपका, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल्स या उससे संबंधित जो भी स्ट्रीम है वो सब अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामान्य विज्ञान की बुक है, सामान्य ज्ञान। और आपको पता ही है कि भाई रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में करीबन 40 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा। तो और आप एक ढूंढ रहे होंगे कि भाई एनसीईआरटी बेस्ड कुछ हमें किताब ऐसे मिल जाए जिसमें सारी की सारी चीज़ें दे रखी हों, भौतिक की, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि, परिस्थिति, पर्यावरण, खगोलीय, सारी चीज़ें। ये देखिए, भौतिकी में सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आपको उसमें देखने को मिलेगा। करीबन 34 चैप्टर में ये दे रखा है। उसी तरीके से आपका ये रसायन विज्ञान है, ये करीबन 16 चैप्टर में है। उसका जीव विज्ञान है जिसके अंदर आपको 27 चैप्टर में दिया गया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सब कुछ दे रखा है, समझाया गया है, और टू द पॉइंट, जो जितना पूछा जाएगा, जितना चाहिए कंपटीशन के हिसाब से, रेलवे टेक्नीशियन के हिसाब से, ग्रेड 3 के हिसाब से, बिल्कुल उतना ही सटीक चीज़ें दी गई हैं इस बुक में। आप देख सकते हैं, जब आप जैसे ही आप पढ़ेंगे थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ज्ञान स्तर के, फिर समझ स्तर के क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आंकिक प्रश्न मिलेगा, और सभी के प्रश्नों का आपको उत्तर व्याख्या सहित बहुत अच्छे से दिया गया है। सेम इसी तरीके से आप कोई भी चैप्टर आप देखें इस बुक में, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में समझाया रखा है। ये देखिए बायोलॉजी के कितने सारे के सारे जो भी डायग्राम्स हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है। तो ये बुक आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, और ख़ासकर रेलवे टेक्नीशियन जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। ज़रूर इस बुक को आप देखिए, एक ही बुक में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी।